हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुक्रम तथा श्रेणी होता क्या है, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। A sequence is a succession of numbers written according to some definite rule। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, ये दे दिए इन्फिनिटी तक, ऐसे आगे ये बढ़ते जा रहा है। तो यह आपका एक अनुक्रम है। हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यह एक संख्याओं का क्रम है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। क्या कौन सा नियम है? तो देख रहे हैं हर एक अगला पद जो लिया गया है उसमें 2 जोड़ने पे प्राप्त हुआ है। जैसे 2 में मैंने 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में मैंने 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में मैंने 2 जोड़ा तो 8 आया। इस तरह से हम लोग आगे के पद भी आसानी से लिख सकते हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं यह संख्याओं का क्रम एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है, इसलिए हम लोग इसे अनुक्रम कह सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 1, 4, 9, 16, 25। यह भी आपका एक अनुक्रम है। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस संख्याओं के क्रम में हमें यह देखने को मिल रहा है कि पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, चौथा 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, आगे ऐसे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे आते जाएंगे, है ना जी। तो यह भी आपका एक अनुक्रम का एग्जाम्पल हो गया। मैं तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ 3, 9, 27, 81। यह भी आपका क्या है, एक अनुक्रम है। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक में 3 से गुना करने पे उसका अगला पद प्राप्त होते गया है। 3 में 3 से गुना किए 9, 9 में 3 से गुना किए 27, 27 में 3 से गुना किए 81। इस तरह से यह भी आपका एक क्या है, अनुक्रम है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का पावर 1 है, या 3 का पावर 2 है, या 3 का पावर 3 है, या 3 का पावर 4 है, तो अगला 3 का पावर 5 आएगा, फिर 3 का पावर 6 आएगा। इस तरह से आगे के पद इसके आते जाएंगे। तो ये सारे क्या है, आपके अनुक्रम के एग्जाम्पल है। तो हमें ये पता चल गया अनुक्रम क्या होता है कि अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया होता है। तो आप इस टाइप के रीजनिंग्स को भी आप जैसे बनाते हैं ना, आप नवोदय वगैरह का बुक पढ़ते हैं या फिर आगे चल के कॉम्पिटेटिव का पढ़ेंगे, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे अनुक्रम दिए होते हैं और उसमें के विलुप्त पदों को हमें उस नियम को ढूंढ कर लिखना होता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग अनुक्रम के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ सीक्वेंसेस के। तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, यानी अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। और दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम, यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए दोनों अनुक्रमों के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं परिमित अनुक्रम क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। यदि अनुक्रम के पदों की संख्या परिमित हो, यानी 10 गो हो, 20 गो हो, 25 गो हो, उसमें पदों की संख्या उसकी गिनती की जा सके, उसे हम लोग परिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, परिमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 ले जाके मैं आगे चल के यहाँ लिख देता हूँ 100, यानी इसमें निश्चित पद हो गए। बीच में आपका आएगा 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18, आगे चल के 100 पे जाके रुक जाएगा। तो इसमें आप पदों की संख्या की गिनती कर सकते हैं, परिमित पद है। दैट मीन्स यह कैसा एग्जाम्पल हो गया, परिमित अनुक्रम का एग्जाम्पल हो गया। अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, वैसा अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या परिमित ना हो, यानी कि अपरिमित या अनंत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहेंगे या अनंत अनुक्रम कहेंगे। जिसमें परिमित संख्या में नहीं होगा, यानी उनके पदों की संख्या गिनती नहीं की जा सकी, उसे अपरिमित अनुक्रम या फिर अनंत अनुक्रम भी कहा जाता है। जैसे ये तीनों एग्जाम्पल जो थे ऊपर वाले, ये आपके अपरिमित अनुक्रम है या अनंत अनुक्रम है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, ये इन्फिनिटी तक ऐसे जा सकते हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एक बॉन्ड बना दिए ना कि भैया 100 तक ही जाना है, उसके आगे हमें नहीं बढ़ना है, तो ये परिमित अनुक्रम हो जाता है। और ये तीनों जो है अपरिमित अनुक्रम के एग्जाम्पल। अब हम लोग श्रेणी के बारे में बात करते हैं। श्रेणी यानी कि सीरीज क्या होता है, किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल को लूं, इसी को लूं, यह अनुक्रम है, इसके संगत अगर हमें श्रेणी बनानी हो
तो श्रेणी आपका 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ये लिख दिए, तो यह आपकी एक श्रेणी हो गई। ये इस अनुक्रम की श्रेणी हो गई, इस अनुक्रम के संगत श्रेणी हो गई। समझ गए ना। तो बीच में प्लस या माइनस चिन्ह दे देने से जो आपका तैयार हो जाता है ना, संख्याओं का जो क्रम तैयार हो जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। तो यह अनुक्रम की संगत श्रेणी हुई, इस अनुक्रम की संगत श्रेणी ये हुई। यानी कि कोई भी अनुक्रम लीजिए, उसके पदों के बीच धन या ऋण चिन्ह दे देने पे जो संबंध, ऋण चिन्ह द्वारा जो संबंधित कर देने पे जो श्रेणी बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो आपका संख्याओं का क्रम बनता है उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। समझ गए। यानी कि किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। ठीक है, यानी कि यह आपकी श्रेणी बन जाएगी। समझ गए, ये श्रेणी। अब बात करें श्रेणी के प्रकार की, तो श्रेणी भी दो तरह की हो सकती है। ठीक है, एक परिमित हो सकती है, परिमित श्रेणी हो सकती है, और दूसरी अपरिमित हो सकती है। ये पहली हो गई परिमित श्रेणी और दूसरी हो जाएगी अपरिमित श्रेणी, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। आप कहोगे कि सर इसमें क्या डिफरेंस है, तो बहुत सिंपल है भैया। अगर अनुक्रम परिमित होगा तो उसकी श्रेणी भी परिमित हो जाएगी, और अनुक्रम अपरिमित हुआ तो उसकी श्रेणी भी अपरिमित होगी। जैसे यह दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं, यह दोनों अपरिमित श्रेणी के हैं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है ना, यह अनंत तक है, यह अपरिमित श्रेणी है। अगर मैं यहीं पे लिख देता 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ये आगे चल के मैं यहाँ लिखता 40 प्लस में 40, यानी कि ये परिमित श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, पदों की संख्या निश्चित है, कुछ पदों तक यह गया है, 40 पे जाके ये इंड कर गया है। तो यही है, अगर अनुक्रम परिमित हुआ तो श्रेणी भी परिमित होगी, उसके संगत श्रेणी भी परिमित होगी, और अनुक्रम अपरिमित हुआ तो उसके संगत श्रेणी भी अपरिमित होगी। यानी परिमित श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होती है और अपरिमित श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है। जैसे अनुक्रम का रहा वैसे श्रेणी का रहा, तो अनुक्रम ही श्रेणी बन जाता है जब उनके पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह द्वारा उसे संबंधित कर दिया जाता है तब। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी, वो श्रेणी था, यह श्रेणी है, दोनों में फर्क है। ये श्रेणी था पहले, अब हम लोग श्रेणी के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रेशन के बारे में। यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि श्रेणी भी एक प्रकार का अनुक्रम ही होता है। इन सभी अनुक्रमों को हम लोग श्रेणी भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है तो उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पहला जो एग्जांपल देख रहे हैं ना, ये समांतर श्रेणी का एग्जांपल है, और ये तीसरा जो देख रहे हैं इसमें यह गुणोत्तर श्रेणी का एग्जांपल है। तो इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। श्रेणी के प्रकार कई तरह के होते हैं, श्रेणी कई प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो श्रेणी भी एक प्रकार का अनुक्रम ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन उसे लिखा जाता है, तो वह आपकी श्रेणी कहलाती है। यानी कि हम लोग श्रेणी को एक तरह से अनुक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ विशेष प्रकार के श्रेणियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, या इसे समांतर अनुक्रम भी कह सकते हैं। समांतर अनुक्रम भी कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका श्रेणी भी एक प्रकार का अनुक्रम ही है, इसलिए मैं इसे समांतर अनुक्रम भी कह सकता हूं। अंग्रेजी में समांतर श्रेणी को कहेंगे अरिथमेटिक 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 प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और समांतर अनुक्रम का क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक 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 सीक्वेंस सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। ये आप पहला ही टॉपिक आप पढ़ पाए हो क्लास 10th में। ये गुणोत्तर श्रेणी आपको नया मिलने वाला है, गुणोत्तर श्रेणी, या इसे गुणोत्तर अनुक्रम भी कह सकते हैं। गुणोत्तर अनुक्रम, अनुक्रम अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक
सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में हम लोग बस नाम से जानेंगे, चैप्टर में नहीं दिया है। हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं नाम बता दे रहा हूं, या हरात्मक अनुक्रम कह देंगे, हरात्मक अनुक्रम, अंग्रेजी में कह देंगे इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक और नाम से इसे कह सकते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, हार्मोनिक, हार्मोनिक, हार्मोनिक सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक है। तो श्रेणी कई प्रकार की होती है, लेकिन मुझे इस चैप्टर में यही 3 प्रकार की श्रेणियों के बारे में हमें जानना, यही 3 प्रकार की हम लोग श्रेणी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। चलिए तो देखते हैं समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसे शॉर्ट में AP भी कहा जाता है, AP, A.P, इसे AP भी शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। चलिए यहाँ पे हम लोग बस इसकी परिभाषा को बारे में देखेंगे, परिभाषित करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेंगे, इससे संबंधित फॉर्मूले को हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे, इसमें नहीं देखना है क्योंकि पहले एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए हैं। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। और ये जो निश्चित राशि जो देख रहे हैं, इस निश्चित राशि को, इस निश्चित राशि को, निश्चित राशि जो होती है उसे हम लोग पदांतर, पदांतर, ऊपर भी बिंदु दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पदांतर या सारवंतर कहते हैं, पदांतर या सारवंतर, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। जो निश्चित राशि होती है उसे पदांतर या सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस के नाम से, इसे शॉर्ट में D से सूचित किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझिए क्या होता है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, 2, 4, 6, 8, ये प्रत्येक पद अपने ठीक पहले वाले पद से कोई निश्चित राशि जोड़ने पे प्राप्त हुई है ना, 2 जोड़ने पे ये प्राप्त हुआ है, 2 जोड़ने पे ये प्राप्त हुआ है, 2 जोड़ने पे ये प्राप्त हुआ है। तो जो निश्चित राशि 2 जो जोड़ा जा रहा है, इसी को हम लोग सारवंतर या पदांतर कहेंगे, समझ गए। तो यह आपका समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 8, 13, 18, यह भी आपका समांतर श्रेणी है। देखो इसमें 5 जोड़ने पे 8 आ जाएगा, 5 जोड़ने पे 13 आ जाएगा, 5 जोड़ने पर 18 आ जाएगा, देखना 5 5 जोड़ा जाएगा। तो ये 5 आपका निश्चित राशि जो पदांतर है या सारवंतर है, ठीक है। और यह आपकी समांतर श्रेणी दिख रही है क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पद अपने ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है, घटाने पर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 20, 15, 10, 5, देखो 5 5 घटते जा रहा है तो आपकी अगला पद प्राप्त होते जा रहा है, होते जा रहा है ना। तो इसमें -5 जो है आपका पदांतर होगा, -5 इसमें पदांतर होगा और यह आपकी एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, AP हो गया, समझ गया। और इसके बारे में ज्यादा डीपली हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे, 3rd वीडियो में चल के देखेंगे। अभी हम लोग ये बस जान रहे हैं कि होता क्या है ये समांतर श्रेणी। चलिए अगला देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर अनुक्रम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान राशि होता है। और इसमें जो समान राशि होती है ना, समान राशि, उसे हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं, सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कहा जाता है, कॉमन रेशियो कहा जाता है। शॉर्ट में उसे R से डिनोट किया जाता है, R से उसे डिनोट करते हैं, स्मॉलेस्ट R से। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में GP भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में GP भी कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 3 और फिर लिख देता हूँ 9, फिर 27, फिर 81, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया गुणोत्तर श्रेणी का। देखो मैं 9 में 3 से भाग करूंगा 3 आएगा, 27 में 9 से भाग करूंगा 3 आएगा, 81 में 27 से भाग करूंगा आपका 3 आएगा। तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यह जो श्रेणी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पद उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात
सदैव समान हो रहा है। देख रहे हैं, प्रत्येक पद जो होगा उसके ठीक पहले वाले पद के साथ जब उसका अनुपात निकालेंगे वो हमेशा समान आ रहा है। देख रहे हैं, हमेशा इसका अनुपात 3-3 हो रहा है, यानी इसमें आर का मान यानी सार्वनुपात का मान 3 है। और यह जो आप श्रेणी देख रहे हैं यह कैसी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, 2 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 5 से गुना हुआ, 50 ले लेते हैं, 5 से गुना हुआ, और 250 ले लेते हैं, 5 से गुना हुआ। देखा ना, इसमें से भाग करेंगे 5, इसमें से भाग करेंगे 5, इसमें से भाग करेंगे 5, तो यहाँ आर का मान 5 है और यह अनुक्रम कैसा है? गुणोत्तर अनुक्रम है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में HP भी कह सकते हैं, या हार्मोनिक सीक्वेंस, वह श्रेणी जिसमें पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो हरात्मक श्रेणी कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं लिखूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये आपका एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, HP है। अब पूछोगे कैसे? क्योंकि अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूंगा तो 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। इसका व्युत्क्रम लूंगा, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि वह श्रेणी जिसमें पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी हो हरात्मक श्रेणी कहलाता है। तो देखो, मैं इसके पदों का व्युत्क्रम करूं तो देखो, तो यह AP में नहीं हो गया, 2-2 जोड़ने पे अगला पद प्राप्त होते जा रहा है, तो डेट मीन्स इसका व्युत्क्रम AP में प्राप्त हो रहा है। तो यह वाला जो अनुक्रम है, यह वाली जो श्रेणी है, यह हरात्मक श्रेणी कहलाएगी, यह हरात्मक श्रेणी कहलाएगी। और इसके रिसिप्रोकल जो ले रहे हैं वह क्यों? क्योंकि उसका रिसिप्रोकल जो ले रहे हैं वह AP में हो जा रहा है। तो अगर कोई श्रेणी दी गई हो और उसका रिसिप्रोकल लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, प्रत्येक पद का व्युत्क्रम लेने पर वह AP में हो जाए, तो दी गई श्रेणी जो होती है वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी, हरात्मक श्रेणी कहलाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपको कुछ श्रेणी जाननी थी। एक्चुअल में हरात्मक श्रेणी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हमें AP और GP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन्हीं 2 टॉपिकों को आगे के इसी चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मैं रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे और उसके बाद हम लोग AP वाले टॉपिक यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक को उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको करना क्या होगा? हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, और दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।